हजारीबाग जिला के चुरचू प्रखंड अंतर्गत ये चनारो पंचायत के सिंघनिया गांव में बताया जा रहा है कि रात्रि के करीब वही से 12 बजे के आसपास यह गांव में करीबन 20-22 हाथी ये घुस गए थे और इन हाथियों ने गांव में तहलका मचा दिया। और ग्रामीणों के अनुसार यहाँ पर धान हो गया, मक्का हो गया, गन्ना हो गया और ये शकरकंद हो गया, ये हाथियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। और यह जानकारी मिलते ही हम यहाँ पर चले आए और यहाँ पर भुक्तभोगी है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ये दादा हम पूछ रहे थे या किनका खेत है? सुरेश महतो। हम सुरेश महतो से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सुरेश महतो के ये पुत्र हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। ये सर जी, ये सुनने में आ रहा है कि आप लोग के यहाँ हाथी आए थे और हाथियों ने बहुत नुकसान पहुँचाया आप लोग को, तो वही हम आपसे नुकसान को लेकर ही पूछ रहे थे। तो हाँ, करीब वही 12 बजे रात को हाथी यहाँ पहुँचे हुए थे। जी। तो यही नुकसान है कि मक्का बारी, धान ये सब खाए हुए हैं और नुकसान का ये कुछ मुआवजा हो तो दिलवाने का एथिक। सर जी पूछ रहे थे, जैसे हाथी तो आए वहीं 12 बजे के करीब, यहाँ पर लगभग कितना हाथी थे? वही 20 से 22 हाथी थे। 20 से 22 हाथी। और इन हाथियों ने यहाँ पर क्या क्या आप लोग को नुकसान पहुँचाए? मक्का है, धान है, शकरकंद है, ईख है, बांस है, गन्ना है। लगभग आप लोग को कितना नुकसान पहुँचाया? लगभग वही 1 एकड़ में। ये यहाँ का भुक्तभोगी का कहना है कि इनको करीबन लगभग 1 एकड़ के करीब का इनको नुकसान पहुँचा है। और यहाँ पर हम ये देख भी सकते हैं, ये वीडियो के माध्यम से हाथियों ने कुछ भी यहाँ पर छोड़ करने के नहीं रखा। ये मक्का हो गया, धान हो गया, या ये सब ये खेती गृहस्थी सब गिन करके ख़त्म कर दिया। और ये ग्रामीणों के अनुसार ये सिपाही हो गए या फिर फॉरेस्ट विभाग हो गए हैं और ये जिला परिषद हो गए हैं या फिर अन्य विभाग में भी फ़ोन किए, लेकिन सभी ने इन लोगों को आश्वासन ही दिए कि आ रहे हैं और अभी तक तो पता नहीं चला है। और हम और भी नुकसान का ये जानने का प्रयास करेंगे भुक्तभोगी से। और दादा, और आपको क्या क्या नुकसान हुआ है? गन्ना है, मक्का हो गया, शकरकंद है, बांस है। ये आपको ये गन्ना में कितना नुकसान हुआ होगा? वही 1 एकड़ सभी मिला के। सब मिला करके 1 एकड़ का? ये हाँ, गन्ना 1 एकड़ का है, सिर्फ एक व्यक्ति का है और नुकसान किया है। ये इनका कहना है कि ये लगभग 1 एकड़ के करीब में यह गन्ना का खेती कर रहा था और हाथियों ने सभी गन्नों को ये चकनाचूर कर दिया है। और आप समझ सकते हैं कि गन्ना में कितना प्रॉफिट होता है और यह प्रॉफिट को ये चंद मिनटों में ही ये हाथियों ने ख़त्म कर दिया। और यह भुक्तभोगी का कहना है कि ये विभाग हो गए या फिर ये स्थानीय प्रशासन हो गए या फिर झारखंड सरकार हो गई या फिर कोई भी सरकार हो गए, इन या भुक्तभोगी ये सहयोग का मांग कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ये रोजी रोज़गार का भी ये ज़रूरत से ज़्यादा अभाव है और यह क्षेत्र के ग्रामीण ये परदेश ही पलायन करते हैं। और ये चुरचू प्रखंड के अंतर्गत अनेकों गांवों में सिर्फ ये बरसाती मौसम में खेती करते हैं और स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार ये लोग भी ये बरसाती मौसम में ही ये खेती गृहस्थी करते हैं और यह मौसमी खेती गृहस्थी को लेकर ही जीविकोपार्जन करते हैं। और वही 20-22 हाथियों ने इन सबों के सभी नुकसान ही कर दिए हैं। और अन्य भी दादा साहब है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा दादा, फिर आपसे हम पूछ रहे थे कि आपका ये जैसे ये मक्का हो गया और मक्का हो गया, धान हो गया, गन्ना हो गया और ये शकरकंद हो गया, ये आपका कुल लगभग 1 एकड़ के करीब ही नुकसान हुआ है ना? ज़्यादा हुआ है। ज़्यादा हुआ है? ज़्यादा हुआ है। गन्ना 1 एकड़ हुआ है, मक्का हुआ है। जाते जाते चलिए रास्ते में बात होता है, देखिए ज़्यादा हुआ है। लगभग आपको कितना का नुकसान हुआ होगा? 2-3 एकड़। ये भुक्तभोगी का कहना है कि लगभग इनको ये 2 या 3 एकड़ के करीब में नुकसान हुआ होगा। और जिसे भुक्तभोगी भी ये सभी से निवेदन कर रहा है कि या फिर स्थानीय प्रशासन हो या फिर फॉरेस्ट विभाग हो या फिर स्थानीय प्रतिनिधि हो या फिर ये राज्य सरकार हो, इन्होंने ये सहयोग का मांग किया है। और अन्य दादा भी यहाँ पर उपस्थित है, इन सबों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ये दादा अब हम पूछ रहे थे, और यहाँ पर किनका किनका नुकसान हुआ है? कलेश्वर महतो है। कलेश्वर महतो जी हैं यहाँ पर। हाँ, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ये दादा पूछ रहे थे आपसे कि यहाँ पर आप लोग के यहाँ हाथी आए थे ना? आए थे रात में, करीब 12 बजे रात को आए, करीब 20 से 22 हाथी और
घर में हम लोग तो सब सोए हुए थे, लेकिन इधर उधर से कॉल उल आया तो जागे तो देखे कि बारी में घुस रहा है। तो घुसने के समय तो हम लोग के यहाँ तो लाइट का कोई व्यवस्था ही नहीं था। हम लोग क्या करें, कोई करने का उपाय नहीं था कि इधर से हम लोग भगाएं कैसे। तो फिर धीरे से आदमी का भीड़ जमा हुआ, पीछे से और आदमी आया, शायद कहीं से भगाने वाला भी आया था। तो सब पीछे पीछे बहुत लेट से आया। तो हम तब तक हम लोग का बारी का पूरा तो सब जायजा कर चुका था, पूरा रपट चुका था। यहाँ पर भगाने वाले आए थे, ये फॉरेस्ट विभाग से? फॉरेस्ट विभाग का था, ये कहीं का था, हम लोग को तो पता नहीं था। लेकिन पीछे से आ रहा था और उधर आदिवासी गोवर्धा का बस्ती से उधर से जो भगाते हुए आ रहा था वो सब था पीछे पीछे। तो वही सब आया। तो हम लोग का भी लाइट उट तो नहीं था, तो लाइट फिर आया, थोड़ा देखे कि आदमी ज़्यादा जमा हुआ तो हिम्मत हुआ, तो थोड़ा हम लोग भी भगाने का कोशिश किए। तो बारी में घुसे तो देखे कि बहुत सारा नुकसान कर दिया था, लगभग यानी कि हम लोग का तो 10-12 एकड़ में मकई लगल था, तो सारा मकई का तो चौपट कर दिया है। ये सुनने में आ रहा है कि इधर ये लगभग महीना दिन से हाथिया सब घूम रहे हैं, तो आप लोग को ये टॉर्च नहीं मिला था? ये नहीं मिला है? आज महीना दिन का क्या, 4-5 साल से यानी कि लगातार आता है, साल में 1-2 बार 3 बार आ ही जाता है। लाइट के लिए हम लोग फॉरेस्ट विभाग को तो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइट थोड़ा दीजिए। तो लाइट उठ कुछ आज तक तो नहीं मिला, ना लाइट मिला ना और किसी तरह का कोई सुविधा मिला। यहाँ का स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह एरिया में करीबन 4-5 से हाथी का आगमन होते रहते हैं। ये जानने के बावजूद भी ये इधर के फॉरेस्ट विभाग ये गांव-गांव में टॉर्च का वितरण नहीं करते हैं। और जहाँ तक हम माने तो यह लापरवाही ये स्थानीय ये फॉरेस्ट विभाग के द्वारा ही ज़्यादातर हो रहा है। अगर हर गांव हो गया, हर गांव में ये सब टॉर्च वितरण करते तो यह भुक्तभोगी को यह परेशानी झेलने का नहीं पड़ता। और यहाँ पर अन्य भी दादा साहब, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ये बाबा ये आपका बारी है? हाँ। आपको कितना नुकसान हुआ है? बोलिए बोलिए बोलिए। ये हमारा नाम है साजू महतो और ये हमारा बारी है। इसमें मिर्चा और मकई सारे का सारे नुकसान हो गया। और इसके साथ जो है कि हमारा कोई दूसरा सहारा नहीं है, खेती के अलावा और मेरा कोई सहारा नहीं है। और 2-3 साल से जो है कि हम लोगों को यहाँ परेशानी हो रहा है। और स्थानीय विभाग के पदाधिकारियों को हम लोग सूचित करते रहते हैं समय समय पर, लेकिन आज तक हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई सहारा नहीं मिला है। ना टॉर्च का है, ना और देखभाल का है, ना कोई और इंक्वायरी का है, ना कोई हम लोगों से पूछताछ करता है कि मतलब आप लोग कैसे हैं, क्या हैं। इस तरह का कोई चर्चा नहीं होता है। और हम लोग ये सब बात को हम लोग झेलते आ रहे हैं। और आज तो कहने ही लायक नहीं है कि मतलब हम लोग कैसे जीविका को निभाएंगे, बाल बच्चा को कैसे देखेंगे। 12 बजे रात में लगभग यहाँ 20 से 22 हाथियों की झुंड आई और हम लोग तो सोए थे, पर कुछ फ़ोन के माध्यम से हम लोगों को खबर हुआ और हम लोग जगे और जग करके बाल बच्चा लेकर के सब लोग हम लोग इकट्ठा हो करके और कुछ छोटी टॉर्च लेकर के हम लोग मतलब अपना सतर्क हो करके करीब 1:30 बजे यहाँ से ये लोगों को धीरे धीरे हम लोग उधर खेती से बाहर कर पाए। आप लोगों से यही निवेदन है कि जितना जल्दी से जल्दी हो इसका मुआवजा भुगतान करने का कृपा करें, जिसके लिए हम लोग सिंघिया के लोग आभारी रहेंगे और हाथी से हम लोग बचित रहेंगे। ये भुक्तभोगी सरयू महतो का कहना है कि ये सब जीविकोपार्जन खेती गृहस्थी से करते हैं और ये इनके अनुसार इनका लगभग आधा से ज़्यादा ये खेती में नुकसान हुआ है। और ये जांच हेतु यहाँ के स्थानीय वार्ड सदस्य सविता कुमारी भी आए हैं और इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। दीदी, यहाँ के ग्रामीणों के अनुसार यहाँ पर करीब रात्रि के 12 बजे और बताया जा रहा है कि वही 20 से 22 हाथी आए थे और इन हाथियों ने यहाँ पर बहुत नुकसान पहुँचाया। और अब भी आए और अब भी जांच किए और भुक्तभोगी से अब भी ये पूछताछ भी किए। तो दीदी, हम आपसे यह पूछ रहे थे, इनसे आप क्या पूछे हैं और इन सबों को क्या नुकसान हुआ, ये नुकसान के बारे में भी आप कुछ बताते, कुछ क्या पूरा बताते? थोड़ा आप इधर आइए। बोलिए बोलिए बोलिए। मेरा नाम सविता कुमारी है, वार्ड नंबर 4 है। देखिए, हमको गांव से बुलाया गया है। रात में तो हम लोग रात भर सोए नहीं, लेकिन जब सुबह हुआ तो हम लोग जितना था हम लोग को, देखिए गांव स्तर पर हैं, सब खेती बाड़ी पर ही ग्रसित है। जो देखें हमको लगा कि यहाँ कम से कम 4 से 5 एकड़ में मिर्चा था, मकई था और बैंगन था। जितना भी फसल है सब छोटा मोटा प्लॉट में हर जगह लगा हुआ था। लेकिन हमको लगता है
5 एकड़ से कम नहीं नुकसान हुआ है। तो हम चाहते हैं कि मीडिया वालों को और जो हमारे ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी है कम से कम मुआवजा देने का कृपा प्रदान करें। हम लोग को खेती के अलावा कुछ स्रोत ही नहीं है कि हम लोग कुछ बिजनेस कर सके, या हम लोग के पास उतना इनकम नहीं है कि हम लोग कुछ दूसरा काम कर सकते हैं। ये दीदी आपसे पूछ रहे थे, ये सरयू महतो का लगभग करीबन 4-5 एकड़ है या फिर पूरा ग्रामीण में? ना, पूरा ग्रामीण का है। सरयू महतो का कम से कम 50 डिसमिल है। 2 बारी मिर्चा था, मकई था, और प्लस में एक कुलेश्वर महतो है, उनका 2 बारी कतारी था, मक्का था, प्लस छोटा छोटा प्लॉट में जितना भी गांव का लेवल हर किसान का एक प्लॉट, मतलब कि 1 प्लॉट 2 प्लॉट नुकसान हुआ है, सभी किसान का लगभग। वार्ड सदस्य सबिता कुमारी का कहना है कि यह गांव में करीबन लगभग ये 5 एकड़ के करीब नुकसान हुआ है, और इनका कहना है कि स्थानीय प्रशासन हो या फिर ये वन विभाग हो, इनसे कुछ न कुछ सहयोग मिले। इन हाथियों ने करीबन लगभग 5 एकड़ में नुकसान पहुंचाए हैं। और अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पर, ये सुरेश महतो हो गए, कौलेश्वर महतो हो गए, और जागेश्वर महतो के ये कौलेश्वर महतो के ये खेत में, और इन सभी हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उनसे पहले हम कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इन हाथियों ने जैसे ये मक्का हो गया, गेहूं हो गया और धान हो गया, इन सब में ज़रूरत से ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाया है। और आधा से अधिक इन हाथियों ने ये गिन करके सारा बीज को ख़त्म कर दिए, अनाज को ख़त्म कर दिए। और यह सब से ये भुक्तभोगी बहुत परेशान है। और यहाँ के ग्रामीणों के अनुसार यह सब ये खेती गृहस्थी को लेकर ही ये जीविकोपार्जन करते हैं। और वो भी ये मौसमी खेती करते हैं। और हम यहाँ के भुक्तभोगी से जानने का प्रयास करेंगे। ये दादा, ये आपका है? जी जी, ये आपका है जी। आपको कितना नुकसान हुआ है? ये सर तो मेरा तो 1.5 एकड़ था सर, मक्का का खेती लगाया हुआ है सर। हम लोग खेती बाड़ी पर आश्रित हैं, इसी पर दिन रात लगे हुए रहते हैं सर। देखिए इतना मेहनत से किए, अभी तो रात में आके करीबन 12 बजे रात में आके नुकसान हुआ है पूरा। आपको क्या क्या नुकसान हुआ है? मक्का हुआ, शकरकंद हुआ, कच्चू हुआ, गन्ना हुआ है, सारा चीज़ तो जिधर घुमा है सब चीज़ तो नुकसान किया हुआ है सर। आपको कितना का नुकसान हुआ होगा लगभग में? वही करीब 1.5 एकड़। 1.5 एकड़ का ना? तो आप जितना आपको नुकसान हुआ है 1.5 एकड़ में, आप यह 1.5 एकड़ से कितना पैसे कमा लेते हैं? वो सर तो रेट पर डिफरेंट पड़ता है, लेकिन फिर भी अब यही हम लोग को रोजी रोटी है, इसी पर हम लोग चलते हैं। इसी कहीं काम धंधा करने नहीं जाते हैं, इसी अपना खेती बाड़ी पर कर के रहते हैं। अभी तो ये तैयार नहीं हुआ था, तो अब क्या होगा। ये भुक्तभोगी का कहना है कि यह सब खेती गृहस्थी से ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं। और ये खेती गृहस्थी नहीं होने पर यह सब ये परदेश प्लान को मजबूर होते हैं। ये दादा, आपका परिचय? मेरा नाम कौलेश्वर महतो हुआ, ग्राम चीचीखुर, टोला सिंघनिया हुआ, चनारो पंचायत का रहने वाला हूँ। यहाँ पर और भी 2 भुक्तभोगी हैं, एक हो गए ये सुरेश महतो और जागेश्वर महतो। इनसे भी हम ये जानने का प्रयास करेंगे। ये आपका भी नुकसान हुआ है? हाँ, मेरा भी नुकसान हुआ है। देखिए करीब मतलब 50 डिसमिल में हुआ है। मेरा नाम है नरेश महतो, और करीब आया है 12-1 बजे रात में। और था कि हम लोग के पास सोए हुए थे, हम लोग के पास कुछ साधन नहीं था। हम लोग तो क्या करें, रात में कोई साधन नहीं है, तो वही किसी तरह तो हम लोग सब जुटे। उसके बाद में भगाएं किसी तरह करके, यहाँ से निकल के कुछ दूर गए, फिर वो लोग अड्डा जमा दिए, वो भाग भी नहीं कर रहा था। फिर आदमी लोग और गांव से आया, फिर उसके बाद में भगा दिए, तो चला गया दूसरे जगह में। बस हम इतना ही कहना चाहता हूँ। यह बारी ये कुलेश्वर महतो का है। और आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, इन हाथियों ने गींच करके पूरा ये बारी का ये खेती ख़त्म कर दी है। और जिसे यह भुक्तभोगी भी ये आप देख सकते हैं ये चेहरा के माध्यम से, तो ये पूरा ये उदास लग रहे हैं। और हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। ये आपका ही है? हाँ, ये मेरा ही है। पूरा बारी तो ये तो यहाँ पे मकई का ही है, और इतने किसी ज़्यादा बड़ा बारी में कतारी का भी है। चले आगे देखिएगा अभी, ये तो मेरा ही बारी है। पूरा बारी तो चौपट कर दिया है, कहीं कुछ नहीं बचा है।
और आगे कतारी भी मेरा ही ज़्यादा खाया है। कतारी का एक बारी पूरा है, वो भी पूरा, ये मकई का भी पूरा चौपट कर दिया है। आइए, आपका तो यहाँ पर पूरा ये मकई ख़त्म हो गया है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर क्या कहेंगे कि कुछ मुझे हेल्प मिल जाए, इसका मुआवजा मिल जाए तो अच्छा है। कताई इससे ज़्यादा तो नुकसान हुआ गन्ना में। तो इससे ज़्यादा नुकसान, और ज़्यादा नुकसान आपको ये गन्ना में हुआ? हाँ, यानी कि समझिए कि इस टोला में सबसे ज़्यादा मेरा ही नुकसान हुआ है। यानी 2-3 ठो बारी में जितना है सब मेरा ही बारी में ज़्यादा नुकसान हुआ है। गन्ना का तो कुछ जड़ तक भी नहीं दिखता है। यहाँ के ग्रामीणों के अनुसार ये बताया जाता है कि ये आप लोग ये सिर्फ ये खेती गृहस्थी पर ही निर्भर है। हाँ, हम लोग तो केवल खेती गृहस्थी करबे करते हैं और कोई इधर तो है नहीं, और जाने काम के लिए फिर बाहर में जाना पड़ता है। बाकी का सब तो हम लोग खेती बाड़ी ही से सब कुछ करते हैं। उसके अनुसार तो ये आपका तो ये सारा ये मक्का खा करके ख़त्म कर दिए, और आप बोल रहे हैं कि आपका गाना भी ये सब जो ये यहाँ से ज़्यादा नुकसान हो गया है, वैसा तो आपका सारा खेती ख़त्म हो गया है। पूरा है, पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। अब तो मेरा कुछ बचा ही नहीं, एकदम बिल्कुल ख़त्म हो गया पूरा। तो आप वैसा पर कैसे अपना ये जीविकोपार्जन करेंगे? अब क्या करें, इसमें तो कोई उपाय अब करेगा, सरकार करके देगी तो ठीक है, और नहीं तो फिर तो जीना तो है ही है। जैसे जिए आदमी तो जीता ही है, लेकिन यदि सरकार कुछ कर देती है तो फिर ठीक है। बताया जा रहा है कि ये यहाँ के ग्रामीणों के अनुसार यहाँ पर पूरा ये बारी में पूरा ज़मीन में यहाँ पर ये कतारी लगा हुआ था, और आसपास में आप ये वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर आसपास में ये धान लगा हुआ था अगल बगल में, और वही 20-22 हाथियों ने यहाँ के खेती गृहस्थी को पूरा तहस नहस कर दिया। और आप देख सकते हैं यह वीडियो के माध्यम से यहाँ पर लगा पूरा ये गन्ना ये खा करके पूरा ख़त्म कर दिए, खा करके ख़त्म कर दिए और घिस भी दिए। और यहाँ पर उपस्थित हैं ये कौलेश्वर महतो भुक्तभोगी, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये आपका है ये? हाँ, ये तो मेरा ही खेत है, मेरा ही कतारी है। हमको तो पूरा कतारी ही चौपट कर दिया, एक ज़रा सा तो है नहीं, पूरा का पूरा खा गया पूरा बारी, ये बिल्कुल को ज़रा सा बचा नहीं है। तो यही हम चाहते हैं कि शायद कोशिश करे विभाग वाला, वन विभाग वाला, कि कुछ मुआवजा दे। मेरा तो सारा का सारा मकई और कतारी का चौपट कर दिया एकदम। ये आपका हो गया, ये मकई हो गया, धान हो गया, और ये गन्ना हो गया। गन्ना भी पूरा था। और ये है कि मेरे यहाँ तो 3 साल से आ रहा है, तो मेरा ही ज़्यादातर नुकसान कर रहा है। पिछला बार जो आया मेरे परिवार पर ये घटना घटा था, लेकिन आज अबर आया तो अब मकई देखते हैं, मकई गन्ना सब मेरा ही ज़्यादा नुकसान कर दिया। इसमें क्या कारण है ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन अब फॉरेस्ट सरकार से यही कहता हूँ कि कुछ उपाय करे। मेरा तो सारा का सारा ख़त्म कर दिया है। ये भुक्तभोगी कौलेश्वर महतो का कहना है कि पिछले वर्ष इनकी वाइफ को ये हाथियों ने कुचल कर ये मार डाला था, और आज भी ज़्यादातर सबसे ज़्यादा यह गांव में इसके नुकसान हुआ है। और हम कहना चाहेंगे कैमरामैन से कि आप ये वीडियो के माध्यम से सारा नुकसान को दिखाने का प्रयास करेंगे। ये पूछ रहे थे, जैसे यहाँ पर पिछले 3-4 साल से ये हाथी का आगमन हो रहा है, और हाथी का आगमन हो रहा है, और यह जानकारी फॉरेस्ट विभाग को भी है। तो आप फॉरेस्ट विभाग से कुछ बात नहीं किए थे या फिर सहयोग नहीं मांगे थे? सहयोग मांगे थे उस बार, तो परिवार को जो हुआ वो तो फॉरेस्ट विभाग ला दिया, लेकिन अभी फिर भी देख रहे हैं कि बार बार हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कुछ लाइट दीजिए, टॉर्च वगैरह दीजिए, थोड़ा हम लोग का सुविधा हो। यदि इस तरह में रात में जिस हाल से आया 20-22 हाथी, उस तरह यदि लाइट उट व्यवस्था रहता तो हम लोग भगा सकते थे, इतना नुकसान नहीं कर सकता था। लेकिन अभी लाइट उट न रहने के कारण डर से हम लोग, पिछले बार के डर से हम लोग सामने नहीं आए और कुछ बचा नहीं पाए, सारा का सारा नष्ट कर दिया गया फसल। भुक्तभोगी का कहना है कि पिछले लगभग 3 या 4 साल से यहाँ पर हाथियों का आगमन हो रहा है, और यह आगमन का जानकारी फॉरेस्ट विभाग को भी है, लेकिन फॉरेस्ट विभाग को चेत होना चाहिए कि ये इधर हाथी का आगमन होते रहता है हमेशा, और यह एरिया में इन सबों को लाइट का व्यवस्था करनी चाहिए। और स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार ये वन विभाग को ये लाइट हो गया, टर्च हो गया, इन सब के लिए ये मांग करते हैं, लेकिन वन विभाग इन सबों के ये मांग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और यह दादा इनसे भी और कुछ जानने का प्रयास करेंगे। ये दादा हम पूछ रहे थे आपसे, जैसे आपका हो गया धान हो गया, मक्का हो गया, और ये गन्ना हो गया, इन सब में आपका ये कितना नुकसान हुआ होगा?
मेरा तो गन्ना का खेती देख रहे हैं कि कम से कम तो ये 1 एकड़ से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन 1 एकड़ का बारी है। तो मक्का तो 2-3 एकड़ में नुकसान हुआ। धान का खेती तो लगाए हम लोग करीब 4-5 एकड़ में, तो उधर तो पूरा घुमा है, लेकिन धान में उतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मक्का और ये गन्ना में तो पूरा का पूरा नुकसान हुआ। ये भुक्तभोगी का कहना है कि गन्ना हो गया और धान हो गया और मक्का हो गया, ये सब में ज़्यादा नुकसान हुआ है। और वो सबसे ज़्यादा नुकसान तो ये गन्ना में हुआ है। और भुक्तभोगी के अनुसार करीब 1 एकड़ में यह गन्ना का खेती किया था, लेकिन इन हाथियों ने ये गिंज करके खा करके ये सब सारा गन्ना को ख़त्म कर दिए हैं। और इनसे और हम ये नुकसान का जानने का प्रयास करेंगे। ये पूछ रहे थे आपसे, जैसे ये मक्का हो गया, मक्का आपका ये 4 एकड़ है? हाँ, 4 एकड़ में है मक्का पूरा लगा हुआ। तो मक्का का खेती हम लोग करते, मेन चीज़ है हम लोग का फसल खेती, यही सब कुछ है। हम लोग खेती ही करते हैं। अब 3-4 एकड़ मक्का है, सारा का सारा मक्का भी ख़त्म कर दिया गया, प्लस गन्ना ख़त्म कर दिया गया। हम लोग का तो यही सब सारा का सुविधा ही है हम लोग का जीने खाने का। ये भुक्तभोगी का कहना है कि ये भुक्तभोगी ये खेती गृहस्थी से ही अपना जीविकोपार्जन करता है। और इन हाथियों ने सारा इनका खेती ये एक ही रात में ख़त्म कर दिया। और जिससे यह भुक्तभोगी स्थायी प्रशासन हो गया, या फिर ये वन विभाग हो गया, या फिर स्थायी प्रतिनिधि हो गए, इन सब से सहयोग का मांग किया है।